बचपन में आपने परियों की कहानियां तो कई बार सुनी होगी, लेकिन ऐसी कोई कहानी को अगर हकीकत बताया जाए तो यकीन करना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ही जगह की। वो है खैट पर्वत, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ कहते हैं कि यहाँ पर परियां आती हैं और कई यात्रियों की कहानियां भी इससे जुड़ी हैं। लेकिन क्या सच में यहाँ परियां आती हैं? और क्या सच में कभी परियां होती भी थीं? या ये सिर्फ कहानियों और लोक कथाओं का खेल है? इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे आज। खैट पर्वत उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्थित है। ये मुख्य रूप से टिहरी गढ़वाल जिले में। खैट पर्वत समुद्र से 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुंचने के लिए मुसनकिरी से 5 किलोमीटर पैदल चलकर खैट पर्वत तक जाना पड़ता है। यहाँ के ऊंचे पहाड़, नदियां, हरी भरी घाटियां और झरनों के खूबसूरत नज़ारे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिनका आनंद लेने के लिए उन्हें यहाँ कुछ जरूरी ट्रैवल नियम भी फॉलो करने होते हैं। खैट पर्वत पर ही 5 किलोमीटर की दूरी पर खैट खाल मंदिर भी बना हुआ है। इस जगह को लोग परियों के मंदिर के रूप में भी पूजते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ परियां इस गांव की रक्षा करती हैं। पहाड़ी लोग परियों को आछरी कहकर भी बुलाते हैं। यहाँ के जंगल घने हैं, पहाड़ ऊंचे हैं, रास्ते सकरे हैं और खतरनाक भी हैं, और मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ मोबाइल नेटवर्क अक्सर गायब रहता है। इसी वजह से पर्यटक और साहसी यात्रियों के लिए ये जगह रोमांचक और चैलेंजिंग मानी जाती है। पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग, एडवेंचर और लोक कथाओं की खोज के लिए जाते हैं। कई लोग खैट पर्वत की सुंदरता, प्राकृतिक दृश्य और वन्य जीवन को देखने के लिए आते हैं। लेकिन यही जगह लोक कथाओं और परियों के किस्सों की वजह से भी अट्रैक्टिव हो जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक रोमांच, आस्था और अनकही कहानियों कॉम्बो साथ लेकर आते हैं। खैट पर्वत से जुड़ी परियों की कहानियां, जैविक चमत्कार और अनोखे ट्रैवल नियम पर्यटकों को बेहद रोमांचित करते हैं। दिन की चहल पहल के बाद शाम होते ही वीरान हो जाने वाली इस जगह को लोग रहस्यमयी मानते हैं। यहाँ की एक फेमस लोक कथा के मुताबिक टिहरी गढ़वाल के राजा आशा रावत की 7वीं देवी देवा ने 9 बेटियों को जन्म दिया था, जो दिखने में बेहद सुंदर थी और चमत्कारी थी। 12 साल की उम्र में इन बेटियों ने एक सपना देखा, जिसमें सेम नागराज ने उन्हें अपनी रानी बनाया। सुबह जब वो जल स्रोत पर पहुंची तो देखा कि पूरा गांव अंधेरे में है और सूरज मानो कहीं खो गया है। इस लोक कथा के अनुसार रानी की बेटियां उसी सूरज की तलाश में खैट पर्वत पर पहुंची और फिर वहीं की होकर रह गई, जो आज भी परियों के रूप में यहाँ मौजूद मानी जाती हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि यहाँ जीतू बगड़वाल नाम का एक लड़का बहुत मधुर बांसुरी बजाया करता था। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मीठी थी कि परियां उस पर मंत्र मुग्ध हो गईं और वो इस युवक को अपने साथ ले गईं। ऐसी भी किंवदंतियां हैं कि पहाड़ पर परियां निवास करती हैं और पूर्णिमा पर वे कभी कभी दिखाई भी देती हैं। खैट पर्वत के चारों तरफ फैली हरियाली यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को एक अलग अनुभव देती है। हालांकि हर जगह की तरह इस जगह भी सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को कुछ खास नियमों को पालन करना होता है। लेकिन इस पहाड़ के नियम सबसे अलग हैं। इस पहाड़ पर संगीत बजाना मना है। माना जाता है कि परियों को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और यहाँ से कोई फूल तोड़कर अपने साथ ले जाना भी मना है। खैट पर्वत को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से तोड़ा हुआ फूल थोड़ी ही देर में मुरझा जाता है। वहीं तीसरा ये भी कहा जाता है कि इस वाले पर्वत पर ज्यादा चमकीले चटक कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। मतलब डार्क कपड़े नहीं पहनना चाहिए यहाँ आने पर। और इस जगह पर आकर शोर जोर जोर से हंसना, रोना भी नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से परियां नाराज हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं इन दावों की सच्चाई क्या है। पहले समझते हैं क्या सच में परियां होती हैं। परियों के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ लोक विश्वास है और मिथक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलते आए हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आज तक परियों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और राजा आशा रावत की रानी देवा और 9 बेटियों की जो कहानी है, उसका सच ये है कि टिहरी गढ़वाल के इतिहास में आशा रावत और उनकी 7वीं रानी और 9 बेटियों का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये कहानी ऐतिहासिक नहीं है, ये सिर्फ लोक कथात्मक है। ये सिर्फ एक लोक कथा है। पहाड़ी समाज में प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए ऐसे मिथक बनाए जाते रहे।
वहीं सूरज के गायब होने और बेटियों के खैट पर्वत पर रहने की कहानी। इसका सच ये है कि सूरज का गायब होना प्राकृतिक घटना हो सकती है, घना कोहरे की वजह से या बादल की वजह से या पहाड़ों की भौगोलिक बनावट की वजह से। जैसा कि पुराने समय में विज्ञान की समझ नहीं थी लोगों में, इसलिए प्राकृतिक घटनाओं को दैवी या अलौकिक रूप दे दिया गया था। और जीतू पगड़वाल और बांसुरी वाली जो कहानी है, उसका सच ये है कि जीतू पगड़वाल एक लोक नायक माने जाते हैं, जिन पर कई कहानियां प्रचलित हैं। और परियों द्वारा उठा ले जाना ये भी एक प्रतीकात्मक कहानी है, सच नहीं है। ये कहानी संभवतः किसी युवक के जंगल में गुम हो जाने या प्राकृतिक दुर्घटना में मारे जाने को रोमांटिक रूप देने के लिए गढ़ी गई। और जो पूर्णिमा को परियों के दिखने का दावा किया जाता है, उसका सच यह है कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी, धुंध और पेड़ों की परछाइयां और मानसिक भ्रम ऐसे दृश्य पैदा करते हैं। इंसान का दिमाग अंधेरे और एकांत में भ्रम पैदा करता है। इसे पेरिडोलिया कहते हैं, जहां इंसान चीजों में आकृतियां देखने लगता है। वहीं एक और जो यहाँ का रूल है कि संगीत बजाना नहीं चाहिए, यहाँ पर संगीत बजाने पर रोक लगी हुई है। इसका सच ये है कि इसका परियों से कोई संबंध नहीं है। इसका असली वजह है पहाड़ी इलाका इको सेंसिटिव होता है, तेज आवाज से जानवर डरते हैं, इकोसिस्टम प्रभावित होता है, इसलिए इसे धार्मिक डर से जोड़ा गया ताकि लोग नियम माने। और जो फूल तोड़ने पर मुरझाने की बात है, उसका सच ये है कि पहाड़ी फूल बहुत नाजुक होते हैं, तापमान और नमी बदलते ही जल्दी मुरझा जाते हैं। इसी चमत्कार नहीं बॉटनी समझाती है। वहीं यहाँ चमकीले कपड़े ना पहनने की जो मान्यता है, उसका सच ये है कि इसका परियों से कोई लेना देना नहीं है। असली वजह यह है कि चमकीले रंग जंगली जानवरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं या कीड़ों को बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसे अलौकिक डर से जोड़ दिया। वहीं यहाँ जोर जोर से रोने हंसने की मनाही भी है। इसका सच ये है कि ये सामाजिक कंट्रोल का एक तरीका है। पहाड़ों में फिसलन, खाई, जंगली जानवर होते हैं और शोर करने से खतरा बढ़ता है, इसलिए डर पैदा करके नियम बनाए गए। इन नियमों का उद्देश्य था प्रकृति की रक्षा, लोगों में अनुशासन, जंगलों में संयम। लेकिन समस्या तब होती है जब इन्हें सच मानकर डर फैलाया जाए या अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाए। खैट पर्वत के लोकल लोग कहते हैं कि रात को जंगल में अजीब रोशनी और आवाजें आती हैं। लोक कथाओं में इसे परियों का डांस कहा जाता है। जो लोग इसे देखते हैं वे कहते हैं कि ये इतना सुंदर और रहस्यमय होता है कि इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। वहीं कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि अकेले यात्री जंगल में भटक जाएं तो परियां उन्हें गलत दिशा में ले जाती हैं। असल में ये कहानियां खतरनाक रास्तों में लोगों को चेतावनी देने का तरीका थी। वहीं कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि सच्चे दिल वाले यात्रियों की रक्षा के लिए परियां मौजूद होती हैं। अगर यात्री का इरादा सही हो तो परियां रास्ता दिखाती हैं, लेकिन अगर उसका इरादा गलत हो, ये लालच से भरा हो, तो परियां उसे चेतावनी देती हैं। कहानी ये भी है कि रात में अकेले जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लोक कथाओं में यह भी माना जाता है कि परियां उन्हें उठा ले जाती हैं। असल में ये खतरनाक इलाके जंगली जानवर और मौसम की वजह से हुए हादसे होते थे। खैट पर्वत पर जो पर्यटक जाते हैं वो अक्सर बताते हैं रात में अजीब रोशनी और आवाजें सुनना, पेड़ों की छायाओं में अजीब आकृतियां दिखना, अचानक हवा का तेज झोंका आना, ये ठंडी हवा का महसूस होना, कभी कभी रास्ता भटक जाना। कुछ पर्यटक कहते हैं कि उन्होंने कुछ देख लिया, लेकिन जब विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो इसका मतलब है अंधेरा, थकान, ऊंचाई और जंगल की आवाजें दिमाग में भ्रम पैदा करती हैं, वो परियां नहीं होती। अब बात करते हैं ये सब क्यों होता है। दरअसल जब रात में हम जंगल में अकेले होते हैं तो हमारे माइंड की कल्पना वास्तविकता को बदल देती है। पेड़ हिलते हैं, छायाएं बनती हैं और आवाजें इंसानों जैसी लगती हैं। वहीं जंगल में हवा, पानी की धारा और जानवरों की आवाजें अक्सर संगीत या इंसानी आवाज जैसी लगने लगती हैं। ये भी परियों की कहानियों का आधार बनता है। वहीं ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से हेलुसिनेशन हो सकते हैं। यात्रियों को कुछ असली अनुभव परियों के रूप में लग सकते हैं। खैट पर्वत जैसे खतरनाक इलाकों में पुराने समय में लोग अधिकार या सुरक्षा की चेतावनी देने के लिए कहानियां बनाते थे कि वहां मत जाना, परियां ले जाएंगी। ये कहना बस एक सावधानी का तरीका था। सच में खैट पर्वत अद्भुत प्राकृतिक दृश्य, वन्य जीवन, साहसिक ट्रैकिंग और शांत एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। परियों की कहानियां केवल लोक कथाओं और डर से बनी। आज पर्यटक यहाँ जाते हैं, लेकिन अब उन्हें डर के बजाय तर्क और ज्ञान के साथ अनुभव लेना चाहिए। अगर हम सब कुछ परियों और जादू के नाम पर मान लें तो हम असल खतरों और सुरक्षा उपायों को इग्नोर कर सकते हैं।
गुमशुदगी, हादसे, जंगली जानवर, मौसम के बदलाव, इन सब का कारण अंधविश्वास नहीं है, प्राकृतिक और वास्तविक खतरे हैं। लेकिन ये भी सही है, इस तरह की लोक कथाएं हमें सावधानी सिखाती हैं, यात्रा और जंगल के अनुभव को रोचक बनाती हैं। यानी कि परियों की कहानियां डर और रहस्य के साथ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का काम भी करती हैं। तो खैट पर्वत रहस्यमय है, सुंदर है और रोमांचक है। परियां सिर्फ कहानियों में है, सच में नहीं। पर्यटक आज भी जाते हैं ट्रैकिंग, एडवेंचर और प्रकृति का अनुभव लेने, लेकिन हमें अब सावधानी और तर्क के साथ जाना चाहिए। सवाल करना, समझना और सोच समझकर विश्वास करना अंधविश्वास से कहीं बेहतर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि परियां सच में होती हैं या नहीं? कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें